Hello everyone, welcome to Gurukul Agri. So here's the previous year question paper of AFO Mains and this is for the year 2017-18. इससे पहले हम 2018-19 और 19-20 का डिस्कस कर चुके हैं, तो दिस इज फॉर द ईयर 2017-18. तो चलिए इसके क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया फॉरेस्ट एरिया की. हाउ मच एरिया शुड बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया कि कितना एरिया कवर्ड होना चाहिए. तो इसका आंसर है 33% एरिया जो है वो कवर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन था हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन. तो इसका राइट आंसर था 95%. ऑप्शन में आपका 90 भी था, बट 95 वाज द राइट आंसर. उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो स्कीम है उसका कितना बजट जो है अप्रूव हुआ जब ये स्कीम जो है बेसिकली लॉन्च की गई. तो 15,000 करोड़ जो है इसका बजट था, जो कि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उस टाइम पे यहाँ पे इसका जो बेसिकली जो आउटले था वो 50,000 करोड़ का रखा गया. उसके बाद देखिए हाउ मच इंटरेस्ट ऑल फार्मर्स हैव टू पे फॉर शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 1 ईयर फॉर लोन अप टू 3 लाख रुपीज. देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन के अंदर ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म लोन्स होता है, उसके ऊपर अगर फार्मर जो है टाइम पे हैव टू पे शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 1 ईयर फॉर अ लोन अप टू 3 लाख रुपीज, तो इसके लिए 4% जो है इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होता है. इससे क्वेश्चन जो है वो एवरी ईयर एक्सपेक्टेड होता है कि 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके उसके बाद है अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देयर विल बी अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली टू बी पेड बाय फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप्स. तो इसका आंसर है 2%. ये क्वेश्चन जो है 2017-18 में पूछा गया था, तो उस समय इसका जो राइट आंसर है वो है 2%. उसके बाद देखिए अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पे पूछा गया यूनिफॉर्म प्रीमियम फॉर ओनली पेड फार्मर्स फॉर ऑल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. तो इसका आंसर था 5%. ओके next here in India, which of the following method normally followed in which cutting all branches for fodder crops. तो इसका राइट आंसर था लॉपिंग. ठीक है, लॉपिंग में जो है ऑल ब्रांचेस को कट करके फॉडर के लिए जो है यूज किया जाता है, एंड ट्रीज में ये जो है प्रैक्टिस की जाती है, या कोई भी जो है ट्री क्रॉप्स या वो क्रॉप जो फॉडर पर्पस के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ टीलेज नो प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब. मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है नो प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब का मतलब है कि कोई भी प्लांट को जो है नहीं छोड़ा जाता है डिस्टर्ब किए बिना. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी लैंग्वेज यूज की गई है, तो इसका जो आंसर था वो था क्लीन टीलेज. नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंपोनेंट पेरिनियल हेज एंड क्रॉप. आपको बताना है बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था कि एले क्रॉपिंग किसे कहा जाता है. तो एले क्रॉपिंग जो है कंपोनेंट ऑफ पेरिनियल हेज एंड क्रॉप, मतलब एले क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, जो ट्रीज होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो है क्रॉप को ग्रो किया जाता है. ठीक है, तो दैट इज एले क्रॉपिंग. नेक्स्ट है ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर प्लांट को. एक ऑप्टिमम लेवल बताना था कि एक एवरेज लेवल पे कितनी ह्यूमिडिटी प्लांट्स के लिए जो है वो सुटेबल होती है. तो 40 to 60 का जो रेंज होता है इट इज सुटेबल फॉर द प्लांट. ठीक है, ग्रो करने के लिए उनके लिए एक सुटेबल रेंज होती है. रेस्ट इट डिपेंड्स और इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्रॉप. नेक्स्ट है एनुअल रेनफॉल इन ह्यूमिड रीजन. आपको बताना है कि ह्यूमिड रीजन में कितना रेनफॉल एनुअली होता है. तो ग्रेटर देन 1000 mm जो है रेनफॉल होता है ह्यूमिड रीजन में. उसके बाद नॉट फीचर ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन. आपको बताना था कि इनमें से कौन सा जो फीचर है वो डीजल इंजन का नहीं है. तो फ्यूल इज पार्शियली कंज्यूम्ड एक ऑप्शन था, वो जो है बेसिकली डीजल इंजन का वो कैरेक्टर या वो उसका फीचर नहीं था. नेक्स्ट है पावर स्प्रेयर नीड्स एचपी. देखिए पावर स्प्रेयर जो होते हैं उनमें कितने एचपी की जो है रिक्वायरमेंट होती है. तो अराउंड 3 एचपी तक की जो है रिक्वायरमेंट होती है उसमें. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फॉर कल्टिवेटिंग लैंड ऑफ अराउंड 40 हेक्टेयर ऑफ मोनोक्रॉपिंग विच ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड. तो देखिए बेसिकली जो है मोनोक्रॉपिंग के लिए जो हेक्टेयर होता है और मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए होता है. तो मोनोक्रॉपिंग के लिए आपका 1 HP 2 हेक्टेयर. ओके, तो इससे बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 25 हेक्टेयर 20 to 25 HP का जो ट्रैक्टर है वो बेसिकली जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होगा मोनोक्रॉपिंग के लिए. नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ प्रोस्ट्रेस पीरियड इन कैटल. देखिए प्रोस्ट्रेस जो पीरियड होता है कैटल में वो कितने टाइम के लिए होता है. तो 2 डेज के लिए होता है. ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है लाइफ स्टॉक में बताया गया है. बेसिकली कितने जो है कितना टाइम साइकिल होता है कितने डेज का, और कौन सी कितने डेज के लिए कितने टाइम के लिए जो है ये साइकिल रिमेन होता है, वो सारी चीजें बताई गई हैं. इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टॉक से, इससे क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं. नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन वुड यूज्ड इन प्लाईवुड मेकिंग.
प्लाईवुड इंडस्ट्री में जो कॉमनली यूज वुड है और जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वो बताना था, तो टीक जो है उसका राइट आंसर था। इसमें और भी वुड दी गई थी, तो टीक जो है वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट है स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मार्केटिंग लॉन्च। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की जो स्कीम है वो लॉन्च हुई आपकी 1 अप्रैल 2014 में। डायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन है स्कीम से लॉन्च यहाँ पे पूछा गया है। मैंने बताया कि स्कीम के लॉन्च बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इन इंडिया पावर टिलर वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर। पावर टिलर कब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये आपका 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया पावर टिलर। एंड उसके बाद नेक्स्ट है हाईएस्ट P2O5 कंज्यूमिंग क्रॉप। आपको बताना था कौन सी क्रॉप है जो हाईएस्ट जो है पोटेशियम को कंज्यूम करती है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहां पे जो है चिकपी उसका आंसर। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमम सॉइल पीएच फॉर ग्रेप्स कल्टीवेशन। ग्रेप के लिए ऑप्टिमम सॉइल पीएच वो आपका 6.5 to 7.5 का रेंज दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बनाना का पूछा गया था, 5.5 to 8 था इसका आंसर। एंड ऑप्टिमम फॉर गवावा के लिए भी जो है आपका 5.5 to 7.5 था। उसके बाद देखिए फर्टिलाइजर सुटेबल फॉर फर्टिगेशन इन बनाना क्रॉप। फर्टिलाइजर सुटेबल फॉर फर्टिगेशन इन बनाना क्रॉप, मतलब फर्टिगेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन। तो कौन सी क्रॉप है जो सुटेबल है फर्टिगेशन के लिए, तो इसका राइट आंसर था पोटेशियम नाइट्रेट। ये एक सुटेबल जो है फर्टिलाइजर है जो फर्टिगेशन में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है आपका सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। यहाँ पे ऑप्शन में सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप पूछी गई थी, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइस इसका आंसर था। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप जब जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप पढ़ते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि पीएच आपको हर एक मेजर क्रॉप का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सुटेबल पीएच फॉर बनाना, मैंगो, पोमग्रेनेट, पाइनएप्पल, पपाया, तो ये सारी क्रॉप्स हैं, कोकोनट, इनके पीएच आपको पता होने चाहिए। एंड फर्टिलाइजर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो जो मेजर फर्टिलाइजर हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी होती है और आपकी सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सी होती है, एसिड के लिए टॉलरेंट क्रॉप कौन सी होती है, एसिड सेंसिटिव क्रॉप कौन सी होती है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट एरिया अंडर सॉल्ट डिग्रेडेड सॉइल इन विच स्टेट, तो हाईएस्ट एरिया जो है वो आपका गुजरात में है डिग्रेडेड सॉइल का। उसके बाद हाईएस्ट कैटल इन विच मेन्योर, ओके इट इज नॉट कैटल इट इज कैल्शियम बेसिकली। तो कैल्शियम बताना है कौन से मेन्योर में सबसे ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन था, तो पोल्ट्री में सबसे ज्यादा जो है कैल्शियम होता है। उसके बाद पूछा गया था टेम्परेट क्रॉप। तो देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर में टेम्परेट क्रॉप कौन सी है, एग्रोनॉमी में जो है टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्रॉप कौन सी होती है। तो यहाँ पे जो आंसर था राइट इट वाज व्हीट। व्हीट जो है वो आपकी टेम्परेट क्रॉप है। देन नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिनियल क्रॉप ऑन बेसिस ऑफ ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब है लाइफ साइकिल के बेसिस पे कौन सी क्रॉप है जो पेरिनियल क्रॉप है। नाउ व्हाट इज पेरिनियल, देखिए पेरिनियल, एनुअल एंड बाइनियल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। पेरिनियल का क्रॉप होता है जो मोर देन 12 मंथ्स जो है आपकी क्रॉप जो है जिसकी लाइफ साइकिल मोर देन 12 मंथ्स की होती है या बहुत ही लंबी लाइफ साइकिल होती है, दैट इज पेरिनियल क्रॉप। एनुअल होती है जो सीजनल होती है, ठीक है, जो समर सीजन में, विंटर सीजन में इस तरह से ग्रो होती हैं, जिनका शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ साइकिल होता है। बाइनियल होती हैं जो 2 ईयर के लिए अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करती हैं। एक ईयर में जो है वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होती है एंड सेकंड ईयर में जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज अपनी कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बाइनियल कौन सी है, पेरिनियल कौन सी है। तो देखिए पेरिनियल क्रॉप बेसिकली जो है आपकी 18 मंथ से ऊपर या जो है मोर देन 18 मंथ्स जो अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, जैसे कोकोनट हो गया, तो आंसर में था कोकोनट, तो कोकोनट इसका जो है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ इंडियन वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो की साउथ इंडियन वैरायटी बताने से तोतापुरी जो है वो साउथ इंडियन वैरायटी है मैंगो की। मैंगो की वैरायटी से भी क्वेश्चन जो है वो रेज होता है, चाहे वो इंडिजिनस वैरायटी के रिगार्डिंग हो या वो पर्टिकुलर वैरायटी आपको पूछी गई हो। फिर रत्ना क्रॉस के बारे में पूछा गया था, अगेन मैंगो से क्वेश्चन आया था। तो मैंगो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप एज पर द एग्जाम। मैंगो में जो है बेसिकली नीलम एंड अल्फांसो, नीलम और अल्फांसो का क्रॉस है आपका रत्ना। नेक्स्ट है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप इन ईयर 2015-16। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि 2015-16 में कौन सी क्रॉप का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो उसका आंसर था शुगर केन। शुगर केन का जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट है इन ईयर 2015-16 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कवरिंग हाईएस्ट एरिया इन इंडिया। 2015-16 का ही पूछा गया था कौन सी क्रॉप ने सबसे ज्यादा एरिया जो है कवर किया, तो इसका राइट आंसर था राइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट काउ। प्रेग्नेंट काउ के लिए 4 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है रिक्वायर्ड होता है, तो इसका राइट आंसर था 4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फ्लोर स्पेस रिकमेंडेड फॉर 1 ब्रॉयलर। सो 1 ब्रॉयलर के लिए 1 मीटर स्क्वायर, ओके। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं, तो ये इसके राइट आंसर्स हैं। नेक्स्ट था विच इंस्टीट्यूट डेवलप R2B वैक्सीन अगेंस्ट रानीखेत डिजीज ऑफ पोल्ट्री। रानीखेत डिजीज जो है इसकी वैक्सीन कहाँ डेवलप हुई, तो इसकी वैक्सीन भी आपकी IVRI इज्जतनगर
यूपी में जो है आपका इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे इसकी वैक्सीन को जो है डेवलप किया गया। अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन रिपीटेड है रानी की डिजीज के रिगार्डिंग, जिसका आंसर है IVRI। नेक्स्ट है पपाया इंट्रोड्यूस इन द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी में पपाया को इंट्रोड्यूस किया गया? तो 16th सेंचुरी में पपाया जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट करंट फ्रीज डेवलप, करंट फ्रीज जो है आपकी वो कौन से इंस्टीट्यूट में डेवलप की गई? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल में, यहाँ पे ये जो ब्रीड है क्रॉस ब्रीड, ये यहाँ पे जो है बेसिकली डेवलप की गई। नेक्स्ट है व्हाट इज द एज ऑफ फर्स्ट कार्विंग ऑफ मुर्रा बफेलो अंडर गुड मैनेजमेंट, फर्स्ट कार्विंग एज बतानी है आपको मुर्रा बफेलो की, तो ये है आपके 36 to 40 मंथ, जब फर्स्ट जो है फर्स्ट टाइम कार्विंग के लिए जो रेडी होता है, दैट इज द एज ऑफ 36 to 40 मंथ्स। नेक्स्ट है हाईएस्ट SNF कंटेनिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि ऑप्शन में आपको जो है आपको शीप दिया गया था, गोट दिया गया था, काउ दिया गया था, ठीक है, कैमल भी आपको ऑप्शन में दिया गया था। राइट आंसर था आपका शीप, शीप के ही मिल्क में सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट SNF जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड, देखिए सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट का आपको एस्टैब्लिश्ड ईयर पूछा गया जो था आपका 1979। नेक्स्ट है व्हाट इज द डाइजेस्टिबल परसेंटेज ऑफ राइस एंड कार्ब फीड स्टफ, डाइजेस्टिबल परसेंटेज यहाँ पे पूछा गया जो था आपका 80%। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ बैचेस फॉर ब्रॉयलर पर ईयर, पर ईयर में ब्रॉयलर के कितने बैचेस जो है वो रेयर किए जा सकते हैं? तो 5 to 6 बैचेस जो है रेयर किए जाते हैं एक ईयर में। नेक्स्ट देखिए लाइम रिक्वायरमेंट इन एक्वाकल्चर एट pH 5.1 to 6.5, देखिए इसका pH का टेबल जो है फिश का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर था 1000 kg जो है इस pH पे रिक्वायर्ड होता है लाइम का डोज फिश कल्चर में या एक्वाकल्चर में। नेक्स्ट है विच फिश कंटेन्स हाईएस्ट प्रोटीन, तो यहाँ पे फिश पूछा गया था कि कौन सी फिश में हाईएस्ट प्रोटीन होता है, तो ट्यूना इसका आंसर था, ट्यूना में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम टेकन इन प्रॉन रेयरिंग, प्रॉन रेयरिंग का रेयरिंग टाइम पूछा गया था कि प्रॉन को रेयर करने के लिए कितना टाइम बेसिकली जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो 6 to 8 मंथ्स का टोटल टाइम जो है टाइम स्पेंड रिक्वायर्ड होता है आपका प्रॉन के लिए। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपका रिगार्डिंग व्हाट इज द एरिया रिक्वायर्ड अंडर सेमी इंटेंसिव प्रॉन कल्चर, सेमी इंटेंसिव प्रॉन कल्चर इज बेसिकली जो है वो आपका कितना इसके लिए एरिया है, फिश कल्चर में हमने इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होता है एक्सटेंसिव कल्चर, ये पूछा है, ये सारी चीजें जो है वहां पे डिस्क्राइब की हैं। तो देखिए सेमी इंटेंसिव प्रॉन कल्चर का जो एरिया है वो 1 to 1.25 हेक्टेयर का एरिया होता है जब हम सेमी इंटेंसिव प्रॉन कल्चर जो है प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सलाइन सॉइल के रिगार्डिंग पूछा गया था, सलाइन सॉइल इज अ नॉन सोडिक सॉइल कंटेनिंग सफिशिएंट सॉल्युबल सॉल्ट एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप, तो आपको बताना है कि सलाइन सॉइल का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, सलाइन सॉइल की होती है ग्रेटर देन 4। तो देखिए इसी तरह से जो है एक टेबल है जो जिसमें जो है आपको EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है और ESP क्या होता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो इस टेबल, ये टेबल इंपॉर्टेंट है सॉइल के रिगार्डिंग, pH, EC और ESP ये आपको सलाइन एल्कलाइन और सलाइन एल्कलाइन सॉइल का पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज से पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था एल्कलाइन सॉइल का ESP कितना होता है। तो देखिए जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है ESP सलाइन सॉइल का वो होता है आपका ग्रेटर देन 15। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है एल्कलाइन सॉइल इज लेस सॉल्युबल देन एसिडिक और न्यूट्रल सॉइल, एल्कलाइन सॉइल जो है वो लेस सॉल्युबल देन एसिडिक और न्यूट्रल सॉइल होती है, तो न्यूट्रिएंट इज ऑफन लिमिटेड। तो व्हाट इज द पीएच ऑफ एल्कलाइन सॉइल, तो बेसिकली एल्कलाइन सॉइल का पीएच यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो एल्कलाइन सॉइल है उसका पीएच होता है ग्रेटर देन 8.5, सलाइन सॉइल का पीएच होता है लेस देन 8.5। ओके, और जो सलाइन एल्कलाइन सॉइल होती है उसका पीएच होता है ग्रेटर देन 8.5, उसमें जो EC होता है वो भी ग्रेटर होता है, ESP जो होता है वो भी ग्रेटर होता है सलाइन एल्कलाइन सॉइल का। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूट्रिएंट से पूछा गया है। देखिए सॉइल से न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर बहुत ही हार्ड पेपर है तो एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है कि आएगा ही आएगा।
Micronutrients are always required in very little amounts but play a very important role in the physiological process of the crop. Which of the following is micronutrient? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूम करने के लिए इसे जो है बड़ा बनाया गया है. तो यहाँ पे डायरेक्टली आपसे माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा गया है, तो इट इज वेरी इजीली टू रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. पूरा कॉन्सेप्ट आपको लाइव सेशन में भी बताया है एंड ऑलरेडी जो है ये सिलेबस में भी कवर किया गया है. सो द राइट आंसर था आई. नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिम्टम दिए गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लेज एन एक्टिविटीज एंड कैटालिटिक रोल इन फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट. तो इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा गया था, तो मैंगनीज इसका जो है राइट आंसर था. तो देखिए इस तरह से जो है क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है रिगार्डिंग सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट. यहाँ पे कैल्शियम के सिम्टम्स दिए गए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट कॉज लीफ अनफोल्डिंग where young leaves overlap and lateral leaf convert into black gelatinous matter. तो इसके ऑप्शन में कैल्शियम जो है इसका राइट आंसर है. देखिए न्यूट्रिएंट से जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से पूछे जाते हैं रिगार्डिंग डिफिशिएंसी सिम्टम्स. या आपको पूछा होगा कि कौन से न्यूट्रिएंट से कौन सी जो है डिसऑर्डर होता है, या फिर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये बेसिकली सॉइल साइंस का ये टॉपिक जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी सिम्टम्स आपको हर एक न्यूट्रिएंट्स के पता होने चाहिए. माइक्रो न्यूट्रिएंट में आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आयरन के अलावा आपका मैंगनीज हो गया, बोरॉन हो गया, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं. आयरन तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. आयरन एंड मैंगनीज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इनके सिम्टम्स जो हैं वो आपको मोस्ट प्रोबेबली इनके जो सिम्टम्स हैं उनका क्या डिफरेंस है दोनों के सिम्टम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट रोल इन क्लोरोफिल प्रोडक्शन. फॉर दिस रीजन इज द एलिमेंट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एंजाइम कंपोजिशन. तो इसका जो आंसर है वो है आयरन. ओके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज हाईएस्ट रिमूवल ऑफ पोटेशियम. तो हाई रिमूवल ऑफ पोटेशियम का यहाँ पे जो आंसर है वो है मीच. एंड अगेन यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर पूछी गई है. तो यहाँ पे जो ये स्प्रे वाला क्वेश्चन है इसमें हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम इस तरह से है, तो आपको सारे पता होने चाहिए. हाई वॉल्यूम का है ग्रेटर देन 400 लीटर इसकी कैपेसिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीलेज इम्प्लीमेंट रिक्वायर मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया. तो इसका आंसर था प्लांटर, जिसका होता है 2.5 टू 2.5. ठीक है. इसका बेसिकली जो है ये मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया इसमें रिक्वायर्ड होती है. तो ये क्वेश्चन से आपके जो 2017-18 में पूछे गए थे. तो देखिए ये सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इससे आप जो है क्वेश्चन पैटर्न को देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं. अगर आप एनालाइज करो पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड प्रीवियस ईयर के जो हमने 3 ईयर के पेपर्स जो है डिस्कस किए हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट्स अगर हम लेके चले तो सब्जेक्ट में सॉइल साइंस से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है. सॉइल साइंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे वो रिपीटेड है क्वेश्चंस हैं, या तो उनकी लैंग्वेज मॉडिफाई की गई है. एक तो एसिड सॉइल का पीएच क्या होता है, एल्कलाइन का पीएच क्या होता है, ओके, सलाइन एल्कलाइन का पीएच क्या होता है. इनमें से एक क्वेश्चन आपको जो है वो मिलता ही मिलता है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपसे ब्लैक सॉइल का पूछा गया था कि कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा होती है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस आपका करेंट भी कवर होता है, स्टेटिक डेटा जो होता है वो यहाँ पे कवर किया गया. फॉरेस्ट से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. फॉरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं आपके कि किस स्टेट में फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, या इंडिया में कितना फॉरेस्ट परसेंट जो है आपका चल रहा है, या कौन से स्टेट में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. प्लस कुछ टर्मिनोलॉजी है जो फॉरेस्ट के रिगार्डिंग पूछी जाती है. उसके बाद जो है आपका सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप. सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी होती हैं, क्रिटिकल पीरियड कौन सा होता है क्रॉप्स का, ये इंपॉर्टेंट है. वाटर शॉर्टेज क्रॉप कौन सी होती हैं जिनको जो वाटर शॉर्टेज से अफेक्ट होती हैं, कौन सी क्रॉप हैं जो वाटर शॉर्टेज को रेजिस्ट कर लेती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसके अलावा अब बोटानिकल नेम भी पूछे जा रहे हैं. ठीक है. बोटानिकल नेम भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. फैमिली पूछी जा रही है. ठीक है. वेराइटीज पे जो है कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है. वेराइटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं. सीड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग. प्लस धीरे धीरे फ्लोरिकल्चर भी जो है आपको फ्लोरिकल्चर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. फ्लोरिकल्चर से क्वेश्चन जो हैं वो 1-2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इस बार के एएफओ मेंस में शायद एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मिले. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी है कि मिले. सी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन जो हैं वो रेज
मोस्ट प्रोबेबली जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। पैथोलॉजी एंड एंटेमोलॉजी से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लाइफ स्टॉक में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके डिजीज़ के ऊपर, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी वायरल डिजीज़ है, क्या इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, कौन सी वैक्सीन कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए यूज़ की जाती है, कौन से टाइम पीरियड में यूज़ की जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, अब पैटर्न इस तरह से जो है इस तरह से सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट के ऊपर पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। पहले जैसे लाइफ स्टॉक में अगर ब्रीड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, कौन सी ब्रीड है, अब लाइफ स्टॉक में जो है डिजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ब्रीड्स भी पूछी जा रही हैं बट जो फोकस है वो मेन डिजीज़ के ऊपर है। आपको डिजीज़ से क्वेश्चन जो है वो 1-2 क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो पोल्ट्री की डिजीज़ हो या वो आपके जो है किसी भी कैटल की डिजीज़ हो या किसी भी तरह की जो है डिजीज़, उसके सिम्टम पूछे जा सकते हैं और आपको डिजीज़ रिकॉग्नाइज करनी है या उसकी वैक्सीन रिकॉग्नाइज करनी है। तो इस तरह से जो है आप पैटर्न को एनालाइज कीजिए एंड प्लीज़ गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।